बढ़ते आगे हमारे एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आगे बढ़ने का, और हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और आइए सर, बीईएल और बीडीएल के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय थल सेना को जो है वो क्यूआर सैम मिसाइल्स जो होते हैं, वो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होती है, वो मिलने वाली है। इसको जो कंपनियां बनाएंगी वो बीईएल और बीडीएल है। बीडीएल इसका जो नीचे का ढांचा होता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा टैंक्स होते हैं, टैंक के ऊपर कैनन्स लगे होते हैं, उसी तरीके से ये नीचे का टैंक का हिस्सा होगा, लेकिन ऊपर जैसे टैंक में कैनन्स लगे होते हैं, इसमें क्यूआर सैम मिसाइल लगी होंगी। ये मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज में एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसका इस्तेमाल जो है वो भारतीय थल सेना जो टैंक रेजिमेंट होती है उनको, और जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है उनको क्लोज प्रोटेक्शन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो कुल कीमत बताई जा रही है अभी लगभग 30,000 करोड़ के क्यूआर सैम मिसाइल्स जो हैं वो भारतीय थल सेना को दिए जाएंगे। ये आर्मी एयर डिफेंस के लिए, आर्मी एयर डिफेंस कोर को दिए जाएंगे, जो आर्मी अपने एयर डिफेंस के लिए क्लोज सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेगी। और जल्द ही इसी महीने के अंत तक जो डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होगा, उसमें इसको क्लियरेंस मिल जाएगी, और उसके बाद बीईएल और बीडीएल मिलके इसको बनाएगी। अगर मैं बताऊं कि बीडीएल और बीईएल में ये बाइफिकेशन कैसे होगा, तो बीईएल जो है उसका वो जो सैम मिसाइल है, क्विक रिएक्शन, क्यूआर सैम का मतलब होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। और इसको इस्तेमाल जो बनाया जाएगा, ऊपर का जो हिस्सा होगा, जो मिसाइल सिस्टम होगा, उसको बीईएल बनाएगी, और जो ट्रैक्ड सिस्टम होगा, जो नीचे का सिस्टम होगा जिस पे वो चलेगी, उसको बीडीएल बनाएगी। ये दोनों कंपनियां मिलके इस सिस्टम को बनाने वाली है, और अगले डीएसी में इसको अप्रूवल मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो 30,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बीएल और बीडीएल के लिए। डिफेंस में ऑर्डर की भरमार है, और एक के बाद एक लगातार आपको कई सारे ऑर्डर्स आते हुए दिख भी रहे हैं। और भारतीय थल सेना को जल्दी से मिलेगा क्यूआर सैम। ये है बड़ा। शरद जी से राय ली जाए बीएल और बीडीएल दोनों शेयरों पर, और साथ ही 400 वॉलेंटरली आप में से जो राय देना चाहें, दोनों स्टॉक है, मैं आपके पास आऊंगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो हाथ खड़ा करेगा उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन फंडामेंटली तो हम शरद जी से ही पूछेंगे। शरद जी बताएं सर। सर, दोनों स्टॉक्स शायद 1-1.5 साल के लिए तो ऑप्टिमली प्राइस्ड हैं। 40-42 टाइम, 1 साल फॉरवर्ड या 2 साल फॉरवर्ड अर्निंग्स, दोनों ही स्टॉक चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा अभी आप ये एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात, एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का एक नया फ्रंटियर भी काफी तेजी से ओपन हो रहा है। तो वहां पे एक्टिविटी की वजह से आपके ऑर्डर बुक में जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहेगी, तो फॉरवर्ड अर्निंग्स काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव रहेगा इनके लिए, और जैसे जैसे ऑर्डर बुक में बड़ी एडिशन होती है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक्स री रेटेड होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आइडियल स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं हर डिप पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना मेरे हिसाब से एक अच्छी आइडियोलॉजी रहेगी। तो आप 25-30% ऑफ अपना जो अमाउंट है वो भी इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी स्टैगर्ड वे में जैसा टेक्निकल लेवल्स लोग बताते हैं उस हिसाब से नीचे में जब भी मिले कोई एडवर्स न्यूज में या एडवर्स मार्केट इवेंट में, वहां पे और एक्यूमुलेट करते रहिए। लॉन्ग टर्म जैसा आप भी बोल ही रहे कि 4-5 साल में तो कोई ऐसा डिफेंस में प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हो सकता है 1-2 साल के हिसाब से शायद फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है, लेकिन मोड काफी स्ट्रांग है और नई अपॉर्चुनिटीज काफी निकल के आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कन्वर्ट होते हैं, डोमेस्टिक साइड पे भी बड़े ऑर्डर्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स मैं बहुत एक्सपेंसिवली वैल्यूड नहीं बोलूंगा। हालांकि शायद टीटीएम अर्निंग्स पे देखेंगे या पास्ट ईयर की अर्निंग्स पे देखेंगे तो एक्सॉर्बिडेंटली वैल्यूड है, लेकिन 2 साल 1 साल फॉरवर्ड पे देखेंगे तो दोनों करीब 38-40 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है 1-2 साल में बहुत ज्यादा पैसा आपको एक बार ही नहीं बने, अगर जो ऑर्डर बुक है उसमें बहुत बड़ी एस्केलेशन नहीं आती है तो। लेकिन मेरा मानना है कि ऑर्डर बुक में लगातार एस्केलेशन आएगी, और जैसे जैसे बड़े ऑर्डर्स आते हैं ये स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम और री रेटिंग का बन सकता है, क्योंकि जो हम नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें काफी बड़ा चेंज आ सकता है। बट वो लार्जली 3 साल बाद की अर्निंग्स में आएगा, हो सकता है 2 साल की अर्निंग्स में उतना बड़ा चेंज ना आए। तो अभी फेयरली वैल्यूड है, स्टैगर करके लीजिए, 25% अभी डाल लीजिए, और बाकी मेरे हिसाब से ग्रेजुअली करेक्शंस पे एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए।